हेलो नमस्ते, मेरा नाम है अपर्णा और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल टैरो वॉरियर हिंदी में। आज मैं जेमिनी के लिए मंथली जुलाई रीडिंग करने आई हूँ। ये एक जनरल रीडिंग है, तो शायद सभी के साथ सभी मैसेजेस रेजोनेट ना हो, वही मैसेजेस लीजिएगा जो आपसे रेजोनेट होता हो, और जो नहीं रेजोनेट होता उसे छोड़ दीजिएगा। तो हम आज देखेंगे कि आपके लिए जुलाई महीने में क्या मैसेजेस है। इस रीडिंग को एंड तक देखिएगा ज़रूर, क्योंकि एंड में मैं इस महीने की आउटकम देखने वाली हूँ, और इस रीडिंग में मैं दोनों लव और करियर कवर करूँगी। तो चलिए देखते हैं कि आपके लिए क्या आ रहा है जुलाई महीने में। ये है आपकी ओवरऑल एनर्जी, 7 ऑफ पेंटिकल्स, और आपकी आउटकम है ये वाली कार्ड जो मैं ऐसे रखने वाली हूँ, और हम इसे खोलेंगे एंड में। तो जेमिनी आपके लिए है 7 ऑफ पेंटिकल्स, आपकी ओवरऑल एनर्जी। ये एक वेटिंग पीरियड है, वेटिंग एनर्जी है, जहाँ पे आप किसी चीज़ के लिए वेट कर रहे हो सकता है आप किसी पर्सन के लिए वेट कर रहे हो, किसी के कॉल के लिए वेट कर रहे हो, इंतज़ार कर रहे हो किसी के मैसेज के लिए, या कोई कुछ ये पर्सन कोई इनिशिएटिव ले या कोई मैसेज करे आपको। अगर ये बात नहीं है, अगर ये फिनेंशियल बात है, तो आपने कोई इन्वेस्टमेंट की हुई है, आपने किसी चीज़ पर बहुत मेहनत की हुई है और आप वेट कर रहे हो कि कोई रिवॉर्ड्स आ जाएंगे, तो आप कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हो और इसीलिए आप वेट कर रहे हो उस किसी चीज़ की एक्सपेक्टेशन से। अब आपकी पास्ट एनर्जी में है 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, तो यहाँ पे एक हार्ट ब्रेक दिख रही है, एक डिसअपॉइंटमेंट दिख रहा है, एक एंडिंग दिख रही है। आप बहुत पास्ट में बहुत हार्ट ब्रेक से गुजर रहे थे, या कोई डिसअपॉइंटमेंट हुई आपके लाइफ में। ये फिनेंशियल हो सकती है या फिर लव में भी हो सकता है। चलिए चलिए देखते हैं कि ये 7 ऑफ पेंटिकल्स क्यों है। अगर आपके पास में कोई हार्ट ब्रेक हुई हो, तो शायद आप वेट कर रहे हो हील करने के लिए, या फिर किसी पर्सन के मैसेज के लिए वेट कर रहे हो। 7 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे क्यों है? देखिए, आप बहुत हिम्मत के साथ आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो, पेशेंस के साथ आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो, हिम्मत दिखा रहे हो ताकि आप आगे बढ़े, ये डिसअपॉइंटमेंट से आप बाहर निकले। तो ये डिसअपॉइंटमेंट क्यों हुआ है आपके पास्ट में? एक वर्गो एनर्जी दिख रही है, मे बी एक किसी के साथ आपका झगड़ा हुआ या एंडिंग हुई या ब्रेकअप हुआ। ये रोमांटिक भी हो सकता है और वर्क रिलेटेड भी हो सकता है, क्योंकि क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एक बहुत नर्चरिंग एनर्जी है, काफ़ी केयरिंग एनर्जी है, एक हार्ड वर्किंग पर्सन की भी एनर्जी है। तो ऐसा भी हो सकता है कि आपने किसी चीज़ पर बहुत मेहनत की अपने करियर में, मगर जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे वो आपको प्रमोशन नहीं मिला, या फिर बोनस नहीं मिली, या कुछ तो था जो जिससे आपका दिल टूट गया। अगर ये रिलेशनशिप है, तो हो सकता है आपके और किसी के बीच में एक थर्ड पार्टी सिचुएशन रही, या फिर एक ब्रेकअप हुआ किसी के साथ। ये एक फ्रेंड भी हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है रोमांटिक हो। ये आपके मदर भी हो सकते हैं, हो सकता है आपके और आपके मदर के बीच में कोई झगड़ा हुआ हो और उस वजह से आप बहुत हार्ट ब्रोकन हो, डिसअपॉइंटेड हो। तो चलिए देखते हैं कि ये क्वीन ऑफ पेंटिकल्स और 3 ऑफ स्वॉर्ड्स क्यों है यहाँ पे। एम्प्रेस, तो यहाँ पे एक थर्ड पार्टी तो दिख रहा है मुझे, आ, और दोनों एक मदरली एनर्जी की एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रहा है। तो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स भी एक मदर की एनर्जी है, एम्प्रेस भी एक मदर की एनर्जी है। तो जैसे मैंने कहा, फ्रेंड हो सकते हैं, मदर हो सकते हैं, वाइफ हो सकते हैं, या फिर आप खुद अगर एक मदर हो या वाइफ हो, तो फिर हो सकता है किसी और के साथ आपका झगड़ा हुआ हो। मगर ये जो भी है बहुत डिसअपॉइंटिंग था आपके लिए। अब करंट जुलाई एनर्जी में नाइट ऑफ पेंटिकल्स है, आप मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हो, आप आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो। थोड़ा सा स्लो मूविंग एनर्जी है, आपको ऐसा लगेगा कि बहुत एफर्ट लग रही है आपको मूव ऑन करने के लिए, मगर ये आपको काफ़ी स्टेबिलिटी के तरफ ले जाएगी। तो ये नाइट ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे क्यों है? देखिए, आप जा रहे हो एक बहुत ही हैप्पी वक्त के तरफ। तो एक रिलेशनशिप आ रही है आपके फ्यूचर में, या फिर एक बहुत ही इमोशनली हैप्पी सिचुएशन आ रही है आपके लाइफ में, करियर को लेकर, फिनेंशियली बहुत ही अच्छा वक्त आ रहा है। आप अगर मदद चाहते हो इस वक्त, आपको किसी की मदद चाहिए, तो आपको वो मदद मिलेगी, फिनेंशियल असिस्टेंस मिलेगा, लोन मिलेगा। या फिर अगर आप चाहते हो कि
आपके फ्रेंड्स आपको आपकी मदद करे, इस फेज से आपको बाहर निकलने की कोशिश करे, तो वो भी मैं देख रही हूँ कुछ लोग हैं जो आपकी मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। पेज ऑफ पेंटिकल्स है आपकी फ्यूचर में, तो एक नई शुरुआत मैं फ्यूचर में देख रही हूँ आपकी लाइफ में, काफ़ी स्टेबल और नई बिगनिंग है। तो पेज ऑफ पेंटिकल्स फ्यूचर में क्यों है? किंग ऑफ पेंटिकल्स आपके तरफ एक टॉरस आ रहे हैं फ्यूचर में, एक नई शुरुआत लेकर, और ये अगर काम के सिलसिले में है तो एक नई जॉब दिख रही है या एक नया बिजनेस दिख रहा है यहाँ पे, एक नई इन्वेस्टमेंट भी हो सकता है। अब आपकी सबसे बड़ी चैलेंज है जजमेंट। तो चैलेंज है यहाँ पे आपको कि आपकी जो भी पास्ट जजमेंट्स है, आप अपने बारे में बहुत अगर नेगेटिव सोचने लगे या फिर किसी और के बारे में बहुत नेगेटिव सोचने लगे, तो उस नेगेटिविटी से आपको बाहर निकलना है, क्योंकि उसके वजह से आप ब्लॉक्ड हो। अगर आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव होंगे तो फिर आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। यूनिवर्स कह रही है कि इसमें जो भी हुआ आपके लाइफ में, जो भी डिसअपॉइंटमेंट हुआ है, उसे एक लेसन की तरह लीजिए और आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आगे आपके लिए काफ़ी कुछ अच्छा होने वाला है। मगर आप अगर उसी नेगेटिविटी में रहेंगे तो आप अपने आप को ब्लॉक करेंगे। तो जजमेंट है यहाँ पे चैलेंज। देखते हैं क्यों। 9 ऑफ कप्स। तो जैसे मैंने कहा कि यूनिवर्स कह रही है कि यहाँ पे आपको सिर्फ हील करना है और आगे बढ़ना है, क्योंकि आपके तरफ आपकी विश फुलफिलमेंट आ रही है। आपके लिए एडवाइस है पेज ऑफ कप्स। यूनिवर्स कह रही है कि नए एक्सपीरियंसेस को आप एक्सपीरियंस करने के लिए रेडी हो जाइए। नए एक्सपीरियंसेस को आप ब्लॉक मत कीजिए, क्योंकि आपके तरफ एक नया ऑफर आ रहा है, एक नई एक्सपीरियंस आ रही है, एक नई रिलेशनशिप आ रहा है, या फिर ये एक एपोलॉजी भी हो सकता है, कोई शायद आपसे माफ़ी भी मांगना चाहते हैं शायद। हैंग वन। तो देखिए पाइसिस एनर्जी है यहाँ पे, एक थोड़ा सा स्टैग्नेंट एनर्जी है, जहाँ पे यूनिवर्स चाहती है कि आप हील करो, मगर इस स्टैग्नेशन के बाद जो आने वाला है वो आपके लिए बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी है, और उससे आप बाहर निकलोगे। स्टैग्नेशन से आप डेफिनेटली बाहर निकलोगे। आपके आउटकम हिडन फैक्टर में है 2 ऑफ वॉन्ड्स, सॉरी आउटकम नहीं है, हिडन फैक्टर है। हिडन फैक्टर में है 2 ऑफ वॉन्ड्स, तो ये एक प्लानिंग स्ट्रैटेजाइजिंग की एनर्जी है, जहाँ पे आप आगे की सोच रहे हो, आगे आपको क्या करना है, कैसे प्लान करना है आपके फ्यूचर को, आपको कैसे आगे बढ़ना है। तो ये सारी चीज़ें आप जुलाई महीने में करोगे। बहुत सोच समझ कर आप आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो। मैं देख रही हूँ कुछ लोग हैं जो आपको गलत सलाह देंगे, सैबोटाज करने की कोशिश करेंगे। ये लोग जेलस है आपसे, आपके तरक्की से, आपके प्रोग्रेस से। ये पर्सनल लाइफ में भी हो सकते हैं और करियर में भी। तो कोशिश कीजिए कि आप ऐसे लोगों से दूर रहे और सिर्फ अपने गोल पर फोकस करें। आप ट्रैवल भी कर सकते हो शायद जुलाई महीने में, मगर मैं देख रही हूँ बहुत ही पॉजिटिव चीज़ें आ रही है आपकी लाइफ में। तो चलिए अब देखते हैं आपकी आउटकम क्या है। ये है आपकी आउटकम, और आपकी आउटकम जुलाई महीने के लिए है 8 ऑफ वॉन्ड्स, जो बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी है जेमिनी। ये फॉरवर्ड मूवमेंट की एनर्जी है, सक्सेस की एनर्जी है, कम्युनिकेशन की एनर्जी है। तो इससे बढ़िया आउटकम आपके लिए नहीं हो सकता। यूनिवर्स आपसे कह रही है कि अब आपके लिए सिर्फ आगे ही बढ़ना है, आपको पीछे मुड़कर नहीं देखना। जो भी बुरा हुआ आपके साथ, जो भी गलत हुआ, वो सब आपके पास्ट में है। अब जो आने वाला है, आप इतना इतना तेज़ी से आगे बढ़ोगे आपके पर्सनल लाइफ में, आपके करियर में, कि अब आपको पीछे मुड़ने का वक्त ही नहीं मिलेगा। अब जो भी हो रहा है उसे एक्सेप्ट कीजिए, फ्लो में जाइए, आगे बढ़िए। सक्सेस आपके लिए वेट कर रही है, और कम्युनिकेशन भी आ रहा है किसी की तरफ से। चलिए देखते हैं ये क्या है कम्युनिकेशन। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। अगर आप कोशिश कर रहे हो या फिर किसी चीज़ से किसी चीज़ के वजह से डिनायल में हो, तो यूनिवर्स कह रही है कि कुछ तो है जो आपको आगे बढ़ने में मजबूर कर रही है। तो अगर आप ये नहीं भी चाहते हो ना, तो भी यूनिवर्स आपको आगे ही ले जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जेमिनी, आपको ऐसा लगता है कि आप तैयार नहीं हो इस नई सक्सेस के लिए, एक नई ज़िंदगी जो आपके लिए वेट कर रही है उसके लिए आप तैयार नहीं हो, मगर ऐसा नहीं है, आप बिल्कुल तैयार हो। और यूनिवर्स जानती है कि आप कब तैयार होंगे और कब नहीं। तो विश्वास कीजिए, और जो भी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है उसे एम्ब्रेस कीजिए। मैं देख रही हूँ कि काम के सिलसिले में खास करके बहुत ट्रैवल हो सकता है आपके लिए, और मैं देख रही हूँ बहुत सारे लोग भी आपके मदद कर रहे हैं ताकि आप आगे बढ़ सके। और रोमांटिक सिचुएशन में भी
मैं देख रही हूँ आप कोशिश कर रहे हो कि कोई रोमांटिक सिचुएशन से आप दूर भागने की कोशिश कर रहे हो, अपने फीलिंग से दूर भागने की कोशिश कर रहे हो, मगर आप बहुत लोगों को भी मिल रहे हो और इन लोगों में से कोई एक ऐसे है स्पेशल जो आपके लिए फ्यूचर में बहुत हैप्पीनेस ले आने वाले, बहुत मतलब आप बहुत हैप्पी रहने वाले हैं इस पर्सन के साथ और वो पर्सन आपके फ्यूचर में है। तो जेमिनी यही है आपके लिए रीडिंग। आई होप ये रेजोनेट करे आपसे, करे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मगर इसके पहले कि मैं इस रीडिंग को क्लोज कर दूं, मैं एक ऑरेकल मैसेज कार्ड लेना चाहती हूँ आपके लिए। नथिंग विल कम आउट ऑफ द सिचुएशन। तो ये उन लोगों के लिए है जो अभी भी पास्ट के पर्सन के लिए वेट कर रहे हैं, पास्ट के सिचुएशन को लेकर नेगेटिव थॉट्स रखे हैं। यूनिवर्स कह रही है कि आपको मूव ऑन करना चाहिए, क्योंकि इस सिचुएशन में अब कुछ हो ना हो, आपके सोचने से तो ज़रूर कुछ नहीं होगा, तो मूव ऑन करना ही अच्छा है। अगर किसी को आपके लाइफ में फिर से आना होगा तो वो आएगा या आएंगे या आएगी, मगर उसके लिए उसके पहले आपको मूव ऑन करना है ताकि आप अपने आप को ब्लॉक ना करें। ठीक है, तो चलिए यही है आपके लिए रीडिंग जेमिनी। मैसेज कीजिए, क्लेम कीजिए इस रीडिंग को अगर आपको ये पसंद आए तो। अगर आप एक प्राइवेट रीडिंग बुक करना चाहो तो कर सकते हो। प्राइवेट रीडिंग पेड रीडिंग्स होती हैं, मगर वो खासकर आपके सिचुएशन पर होता है तो ज़्यादा रेजोनेट करेगा आपसे। बुक करने के लिए ईमेल करें या फिर वेबसाइट पर जाकर व्हाट्सएप की चैट आइकन है उसे क्लिक करके चैट कीजिए मेरे साथ। और बस यही है आपके लिए रीडिंग। लाइक शेयर सब्सक्राइब करके कमेंट कीजिए। मैं फिर से आऊँगी एक और रीडिंग लेकर। तब तक लिए ख्याल रखिए आप अपना। थैंक यू सो मच।